तो गाइस आज मैं इस ब्लॉग में बहुत ही खतरनाक बात बताने वाला हूँ। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, जिस उम्र में बच्चे सही से बोल भी नहीं पाते हैं, उस उम्र में एक बच्चे ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि एक बच्चे ने इतिहास रच दिया और वो कहीं और का नहीं, हमारे ही झारखंड का है। और हमारे झारखंड का रांची जिले में रहता है, जो कि बहुत ही खतरनाक काम उन्होंने कर दिया। लगता है कि मेरे ख्याल से कि जब इस उम्र में बच्चे होते हैं तो वो पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं और फिर कोई भी एक्टिविटी में नहीं, ओनली फॉर खेलना ही उसका सब कुछ होता है इस उम्र में। पर उन बच्चों ने एक इतिहास रच दिया। भले ही उन्होंने पढ़ाई में ही नहीं किया, हर चीज़ पढ़ाई नहीं होती है, स्किल्स पे भी ध्यान देने चाहिए। और इस बात को भी उन्होंने जाहिर किया, इस बात को भी उन्होंने संकेत दिया है कि अगर हम अपने स्किल्स पे ध्यान दें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मैं बताने वाला हूँ आज ईशान सिन्हा के बारे में, जो 7 साल का बच्चा है। आपको विश्वास नहीं होगा, 7 साल का बच्चा जो ईशान सिन्हा नाम है, और वह जो भारत का लास्ट अंतिम जो इस साइड मतलब अरब सागर मतलब जो उधर जाती है, क्या बोलते हैं, श्रीलंका की ओर, उधर सबसे लास्ट क्या आता है, धनुषकोडी। तो धनुषकोडी से पूरी श्रीलंका तक की बीच की दूरी 29 किलोमीटर। यहाँ श्रीलंका की जो मतलब श्रीलंका और धनुषकोडी की जो बीच की दूरी है, और जो समुद्र में है, पूरा समुद्र ही समुद्र है, जैसे आप सब भी जानते हैं, वो पूरा तय करके पार किए, वो भी 9 घंटे 50 मिनट में। ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि और कोई बच्चा कर भी पाएगा अगर जुनून हो। उन्होंने एक और बात का संदेश दिया है कि अगर जुनून हो तो बच्चे से बच्चे ही कर सकते हैं, अगर मेहनत हो तो इस बात को भी उन्होंने एक बार फिर से कर दिया। जैसे कि मैंने बताया था कि रोहिदास खिलोरे ने भी बताया था, और एक बच्चे ने भी संदेश दे दिया कि अगर मेहनत पक्की हो तो 29 किलोमीटर नहीं, हम 100 किलोमीटर भी तैर के पार कर सकते हैं। और मुझे मतलब डर लगने लगा ऐसा सुन के, क्योंकि गाइस जो समुद्र में कितना जल जीव रहते होंगे, मुझे सुन के डर लग रहा है। और ये मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। वो तैर करके पार करके, चलिए मैं आप सबको उनका फोटो आप देख पा रहे होंगे ऊपर, जो कि मैं लगा दिया हूँ। इनका नाम है ईशान, कराची में रहने वाला है, और ये जो है सो तैर के पूरा समुद्र को तैर करके पूरा 9 घंटे 50 मिनट में आ गया। फिर इंडिया, श्रीलंका से इंडिया। मुझे लग रहा है कि एक देश को मतलब एक देश से दूसरे देश तैर के चले जाना, गजब ये स्किल्स है इसकी। और ऐसी स्किल्स बहुत ही अच्छी है, सबके पास कुछ ना कुछ स्किल्स होती है, बस उन्हें निखार के देखने की ज़रूरत होती है। तो गाइस, उन भाई को तो मैं सैल्यूट करता हूँ कि भाई तूने बहुत ज़्यादा मेहनत की, तेरी मेहनत को तो मैं सैल्यूट करता हूँ। और उनकी मेहनत पे आए तो मुझे कुछ पता चला है कि वो जो है सो 4 से 5 घंटा डैम में, जो डैम होते हैं बांध में वह स्विमिंग करते थे 4 से 5 घंटा। और उसके बाद फिर रोज़ाना वो थर्ड क्लास में और बहुत ही जाहिर सी बात है कि उन्होंने बहुत ही खतरनाक अंजाम दिया। उन्होंने मौत से खेल के एक इतिहास बना दिया। तो गाइस, उसने हम सब सैल्यूट करते हैं इन जैसे जवानों को और इन जैसे प्रेरित करने वालों को। तो गाइस, तो हमारा इस संदेश आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो उन भाई के लिए, उनकी प्रेरणा बढ़ाने के लिए आप एक लाइक और एक कमेंट कीजिए, ताकि हर एक बच्चे को संदेश मिले कि, और शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए
कि हाँ तेरे उम्र के बच्चे भी कुछ कर सकते हैं। अपने स्किल्स पे ध्यान दो। पढ़ाई सब कुछ नहीं होती है, पढ़ाई भी होती है पर सब कुछ नहीं होती है। वो 3rd क्लास में है पर क्या उन्हें कुछ ज्ञान था? नहीं, उसकी स्किल्स थी। इसीलिए स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। तो गाइस स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दें। जो बच्चे कहते हैं पढ़ ले, पढ़ना भी एक स्किल्स है। पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं होता, उसके बाद भी स्किल्स ही सीखना पड़ता है। पढ़ने के बाद, पढ़ने से हमें क्या मिलता है? हमारा जो माइंड है वो डेवलपमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। क्या हम जो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि इतिहास में पढ़ते हैं मुगल साम्राज्य, पूर्व राजवंश, मतलब वगैरह वगैरह, मतलब ये सब पढ़ते हैं। तो ये सब पढ़ते दिमाग को अच्छे मतलब डेवलपमेंट करने के लिए। तो आप सब भी जानते हैं कि दिमाग को डेवलपमेंट होगा तभी कुछ होगा। तो उस सब के लिए पढ़ाई भी करना चाहिए और पढ़ाई भी बहुत ही ज़रूरी है, दिमाग का डेवलपमेंट के लिए होता है। तो और अपना स्किल्स पे भी ध्यान देनी चाहिए। तो पढ़ाई, आपने सुना होगा कि उन्होंने फुल कंप्लीट पढ़ाई कर ली फिर भी नौकरी नहीं मिला, मतलब स्किल्स, अभी वो स्किल्स की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कोई भी चीज़ का तैयारी कर ली है, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि IPS का, फिर भी तो उसमें तो फिटनेस का करना पड़ता है ना, फिटनेस का करना ही पड़ता है। इसी तरह पढ़ाई हर चीज़ नहीं होती, पढ़ाई बस कॉमन दिमाग को डेवलपमेंट करने के लिए होती है, उसके बारे में जानने के लिए होती है और स्किल्स ही हमें आगे ले जाती है। तो उनकी इतने छोटे उम्र में उन्होंने स्किल्स पे ध्यान दिया। तो आप में भी अगर कोई स्किल्स है तो उस पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पे भी फोकस कीजिए, उससे माइंड का डेवलपमेंट होता है। तो गाइस आज का संदेश इतना ही और आज का हमारे ब्लॉग में बस यही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई संदेश को लेकर और नई आप सबको प्रेरणा देने की मैं ही प्रयास करता हूँ। पर आप सब हमारी वीडियो को इतना स्किप कर रहे हैं, मैं इंप्रेशन देखा था कि हमारे वीडियो कितने लोगों के पास जाता है। हमारे वीडियो लगभग 1 लाख के पास जाता है, पर देखते कितना है? बस 100 या 200 माँ। तो ऐसा क्यों है गाइस? देखिए हम कुछ सिखाने के ही प्रयास करेंगे, अगर गलती भी हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसे सुधारूंगा। आपसे बहुत ही बेहतर मैं कंटेंट दूंगा आप सबको, बस हमें देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, आज का इतना ही, बाय बाय।